नमस्कार। देश काल में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, हमारा चुनाव आयोग इस तरह से काम कर रहा है जैसे वो कोई संगठित गिरोह हो जो चुपचाप काम करता है, दबे छुपे काम करता है, रात के अंधेरे में काम करता है, किसी को उसकी गतिविधियों का पता न चल पाए ऐसे छिपा छिपा कर काम करता है। और इस वजह से उसको लेकर संदेह बढ़ते जा रहे हैं। और ख़ास तौर पर ये जो SIR है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ऑफ वोटर लिस्ट, इसकी वजह से ये संदेह और भी बढ़ गए हैं। और बार बार इस तरह के आरोप निकल कर आ रहे हैं कि चुनाव आयोग धोखाधड़ी कर रहा है, खबरें प्लांट कर रहा है, मीडिया में खबरें सिलेक्टिव ढंग से लीक करता है। बीजेपी का जो अपना एक नरेटिव है, जो उसका एक एजेंडा है, उसके हिसाब से वो बयानबाजी कर रहा है। और अपोजिशन को मुश्किल में डालने के लिए या अपोजिशन जो आरोप लगा रहा है, जो सवाल खड़े कर रहा है, उसको नकारने के लिए वो तमाम तरह की जुगत कर रहा है। और इस वजह से एक पूरे माहौल में एक तल्खी आ गई है। एक कहना चाहिए कि नाराज़गी आपको दिख सकती है, गर्मी दिख सकती है। और ये हमने राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के बयानों में भी देखा। हमने कल राहुल गांधी ने कहा था कि वो चुनाव आयोग को छोड़ेंगे नहीं, यहाँ तक उन्होंने बात की। तो और उधर तेजस्वी यादव ने कहा था कि अगर ज़रूरत पड़ी तो हम बिहार चुनाव का बहिष्कार तक करेंगे। अब ये पूरे स्वतंत्र भारत के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ था कि कोई मेन स्ट्रीम की पार्टी चुनाव के बहिष्कार की बात करता या एक राष्ट्रीय नेता चुनाव आयोग के बारे में कहता कि वो उसका पीछा करेंगे, उसको छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि वो चीटर है, धोखेबाज है, धोखाधड़ी कर रहा है। ये सारी पृष्ठभूमि क्यों बन रही, इस पर मैं बाद में आऊँगा। कौन कौन से ऐसे काम चुनाव आयोग ने हाल में किए हैं। पहले से हम सब जानते हैं कि चुनाव आयोग क्या कर रहा है, किस तरह से चुनाव में घपले घोटाले की गुंजाइश निकाल रहा है। इसकी चर्चा हम लोग लगातार करते रहे हैं। ख़ासतौर से हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव के बाद तो बहुत ज़्यादा इस पर चर्चाएं हुई हैं, उनको मैं दोहराऊंगा नहीं। लेकिन अभी जब से ये बिहार में वोटर लिस्ट का रिवीजन शुरू हुआ है, तब से जो सवाल खड़े हुए हैं उनकी भी बात करूंगा। लेकिन उसके पहले आपको बता दूं कि अभी बिहार में ये वोटर लिस्ट के रिवीजन की प्रोसेस ख़त्म भी नहीं हुई है। 25 तारीख लास्ट डेट थी जब सबको फॉर्म जमा करने थे। इसके बाद पूरे फॉर्म का रिव्यू होना है, डॉक्यूमेंट्स फिर से मांगे जाने हैं और उसके लिए भी 1 महीने का समय रखा गया है और फिर सारे चेक होंगे। तो ये प्रोसेस अभी 3-4 महीने की है। लेकिन इस प्रोसेस को से सबक लेने, उसको ठीक करने के बजाय चुनाव आयोग ने देश भर में ये स्पेशल रिवीजन करवाने का कार्यक्रम बना के घोषित कर दिया है। उसकी एक नियमावली भी जारी कर दी है। तो चुनाव आयोग कितनी हड़बड़ी में है, कितनी जल्दबाजी में है इस तरह के रिवीजन को करवाने में। और इसी से एक बहुत बड़ा शक लोगों के दिमाग में पैदा होता है कि जो काम 2003 में 1 साल लगाकर किया गया था, वो आज महीने, 2 महीने, 3 महीने में क्यों करने की हड़बड़ी चुनाव आयोग कर रहा है। तो ये तो सबसे बड़ा सवाल चुनाव आयोग पर यही है कि ये हड़बड़ी क्यों कर रहा है। और फिर मैं बाकी चीज़ों पर भी आऊँगा, लेकिन आपको कुछ चीज़ें पहले और बता दूँ। पहली बात तो ये है कि चुनाव आयोग को जिस ट्रांसपेरेंट ढंग से काम करना चाहिए, वो एक संवैधानिक संस्था है। वो कोई चोर उचक्कों या अपराधियों का कोई संगठन या कोई मंच नहीं है। उसे दबे छुपे काम नहीं करना चाहिए, लेकिन वो ये सब कर रहा है। वो मीडिया में खबरें प्लांट कर रहा है, व्हाट्सएप के ज़रिए सेलेक्टिव ढंग के कुछ पत्रकारों को कुछ जानकारियां भेजी जाती हैं और एक नरेटिव बनाने की कोशिश की जाती है। तो ये पोल खुल गई है कि जब वो सिलेक्टिव पत्रकारों को भेजता है तो दूसरे पत्रकारों को भी पता चल गया कि ये इस तरह से चुनाव आयोग अनाधिकारिक तौर पर इस तरह की हरकतें कर रहा है। और उसका मकसद ये है कि जो विपक्ष
सवाल उठा रहा है, आरोप लगा रहा है, उनको कैसे ध्वस्त किया जाए। यही वो जो बात है जिसकी वजह से तेजस्वी यादव ने इसको बहुत ही तीखे ढंग से इस पर प्रहार किया था। उन्होंने कहा था सूत्रों के हवाले से मीडिया बहुत कुछ लिख रहा है। अब ये सूत्र जो हैं, उन्होंने मूत्र शब्द का इस्तेमाल किया था, सूत्र और मूत्र को जोड़ दिया था कि इतना गंदा है चुनाव आयोग का ये गोरख धंधा कि उसकी तुलना इससे की जा सकती है, और इसी वजह से बावेला भी खड़ा हुआ था। तो ये लगातार इस तरह के सिलेक्टिव, अब जैसे एक दिन पहले ये खबर आई थी और सारे चैनलों ने इस खबर को दिखाया था, मीडिया में भी आई थी कि क्या हम मृतकों को वोट देने की इजाज़त दे दें, क्या हम प्रवासियों को वोट देने दें, क्या हम जो जिनके दो दो जगह वोट हैं उनको वोट की अनुमति दे दें। अब ये सवाल या ये टिप्पणियां चुनाव आयोग ने आधिकारिक तौर पर नहीं की, मतलब घोषित तौर पर नहीं की कि ये चुनाव आयोग का कहना है, सूत्रों के हवाले से ये मीडिया में फैलाया गया। लेकिन सवाल उठता है कि मृतक वोट देने क्यों आएंगे, और अगर मृतकों के नाम पर कोई वोट देने जाएगा तो उससे उसका पहचान पत्र तो मांगा जाएगा। बिना पहचान पत्र के जो बूथ ऑफिसर हैं क्या उसको वोट देने देंगे, और क्यों देने देंगे जब आपने एक सिस्टम बनाया है। तो चुनाव आयोग झूठ बोल रहा है और ये मैसेज देने की कोशिश कर रहा है कि वो और कुछ नहीं कर रहा है, इन नामों को हटा रहा है। इसी तरह से एक पहले खबर प्लांट की गई थी चुनाव आयोग की तरफ से कि बिहार में बड़ी तादाद में बांग्लादेशी मुसलमानों की, म्यांमार के लोगों की, जो रोहिंग्या हैं उनकी, और नेपालियों की भरमार है। अब इससे भी बावेला खड़ा हुआ था और इसी पर दरअसल तेजस्वी यादव ने टिप्पणी भी की थी कि ये आप किस आधार पर कह रहे हैं, और चुनाव आयोग खुद सामने आकर क्यों नहीं कह रहा है, ये सूत्रों के हवाले से क्यों ये नरेटिव बिल्ड किया जा रहा है। हम सब जानते हैं कि ये नरेटिव किसका है, ये बीजेपी का नरेटिव है। बिहार में वो इस कोशिश में है कि घुसपैठियों के नाम पर, विदेशियों के नाम पर हिंदू मुसलमान कर सके और उससे अपनी राजनीति मजबूत कर सके, चुनावी राजनीति को बल दे सके। तो चुनाव आयोग उसमें इस तरह की भूमिका क्यों अदा कर रहा है, वो क्यों बीजेपी के साथ खड़ा हो रहा है, और वो भी अनाधिकारिक तौर पर। बात तो खुल गई कि ये बात आई कहाँ से है, आई तो चुनाव आयोग से थी, लेकिन चुनाव आयोग इस सब से बच रहा है कि उसकी कोई जवाबदेही हो जाए, उस पर कोई प्रश्न ना उठे कि उसने ये करवाया है। तो आधिकारिक तौर पर ना अपनी वेबसाइट पर इस तरह के बयान उसने डाले, ना ही कोई प्रेस रिलीज वगैरह जारी की, ना ही कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ये सब नहीं किया उसने कुछ जो जाहिर है कि संघी पत्रकार होंगे, जो गोदी मीडिया के पत्रकार होंगे, उनको कुछ लोगों को ये प्लांट करने के लिए खबर दी गई होगी और उन्होंने प्लांट कर दिया और वो चल पड़ी। तो ये चुनाव आयोग इस तरह से काम कर रहा है और ये घनघोर आपत्तिजनक है। मतलब चुनाव आयोग संवैधानिक संस्था है और उस पर भरोसा होना चाहिए, उसमें ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, पारदर्शिता होनी चाहिए, ताकि लोग उस पर शक न करें। लेकिन चुनाव आयोग आड़ लेकर कुछ और कर रहा है। और आप देखिए कि अपोजिशन जब बात करने जाता है तो उसके साथ बदतमीजियाँ करते हैं। अभी जो अपोजिशन पार्टीज़ का एक प्रतिनिधिमंडल गया था, जब इसकी घोषणा हुई थी SIR की, तो चुनाव आयुक्तों ने उनके साथ बदतमीजी की थी और ये उन नेताओं ने शेयर भी किया पब्लिकली। तो चुनाव आयोग का व्यवहार ये है, वो अपोजिशन से बात नहीं कर रहा है, उससे उसका संवाद पूरी तरह से टूट चुका है। अपोजिशन पार्टी के लीडर्स आए दिन चुनाव आयोग पर हमला इसीलिए करते हैं क्योंकि वो अपना विश्वास खो चुका है और जो भी काम कर रहा है वो साफ उसमें दिख रहा है कि वो सत्तारूढ़ दल के साथ मिलकर काम कर रहा है, उसके लिए काम कर रहा है और अपोजिशन के खिलाफ षड्यंत्रों में मुब्तला है। तो ये चुनाव आयोग का जो चरित्र निकल कर आया है, ये पूरी जो हमारी इलेक्टोरल डेमोक्रेसी है, हमारा जो इलेक्टोरल सिस्टम है, उसी को संदिग्ध बना दे रहा है। जिसकी विश्वसनीयता दुनिया में मानी जाती थी, दुनिया उसको
वानगी पेश करता था, उसका जिक्र करता था कि भारत में चुनाव प्रणाली इस तरह से मजबूत और विश्वसनीय बन गई है जिस पर अब बहुसंख्यक लोग विश्वास करते हैं। छोटी मोटी धांधलियाँ गड़बड़ियाँ स्वाभाविक है, लेकिन अब जो परिस्थितियाँ बन रही हैं चुनाव आयोग की बदौलत, उससे तो पूरी दुनिया भर में उसकी साख खराब हो ही रही है। हमारी डेमोक्रेसी को लेकर भी पूरी दुनिया में सवाल उठने लगे हैं कि जहां चुनाव ही सही ढंग से नहीं होते, जहां मतदाता अपने अधिकार का सही ढंग से प्रयोग ही नहीं कर सकते, वो डेमोक्रेसी कैसे हो सकती है। बिहार में जो कुछ हो रहा है ये अपने आप में इसकी पुष्टि करने के लिए काफ़ी है कि किस तरह से वहाँ फर्जी फॉर्म भराए गए, दस्तखत फर्जी किए गए, उनको बिना बताए किसी को अपलोड कर दिया गया। मतलब अगर मैं मतदाता हूँ तो मुझे पता ही नहीं कि किसी ने मेरा फॉर्म भर दिया, किसी ने दस्तखत कर दिया और वहाँ पर उसको शामिल भी कर लिया गया। किसी को 2 फॉर्म मिलने थे, किसी को 1 मिला, किसी को 2 मिले। फिर ये भी हुआ कि दस्तावेज को लेकर कि कौन से दस्तावेज लगाने हैं, कौन से नहीं लगाने हैं, इसको लेकर गड़बड़ झाला मचा रहा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप आधार कार्ड, राशन कार्ड और वोटर आईडी कार्ड इसको भी शामिल कीजिए, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने उनको भी शामिल नहीं किया और जिसकी वजह से ये एक अफरा तफरी पूरी जगह मची हुई है, क्योंकि जाहिर है कि अधिकांश लोगों के पास वो डॉक्यूमेंट नहीं हैं, 11 डॉक्यूमेंट जो चुनाव आयोग मांग रहा है। और बहुत सारे लोग बाहर रह रहे हैं, कोसी के अंचल में बाढ़ आई हुई है, वहाँ ये एक्सरसाइज ठीक ढंग से हो नहीं सकती है। तो ऐसा लगता है, और अगर आप बीजेपी के नेताओं के बयान सुने, बिहार असेंबली में जिस तरह की बहस हो रही है कड़वाहट से भरी हुई, जिसमें सत्तारूढ़ दल के नेता गालियों तक उतर आए हैं, वो क्या जताता है कि बीजेपी इस पूरी प्रक्रिया से लाभ उठाने की फिराक में है और जेडीयू भी चुप है। जेडीयू के एक नेता ने ज़रूर खुलकर कहा कि ये तुगलकी फरमान जारी कर दिया चुनाव आयोग ने, उसे बिहार की ज़मीनी हालात की कोई उसका पता नहीं है, उसको कोई व्यवहारिक ज्ञान नहीं है और उसने इसको थोप दिया है और जेडीयू ने उस एमपी के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है, नोटिस दे दिया गया है उसको। तो जेडीयू और बीजेपी मिलकर अगर बिहार चुनाव को रिग करने की कोशिश कर रहे हैं, बिहार चुनाव की चोरी कर रहे हैं, अगर राहुल गांधी के शब्दों में कहें तो कोई हैरत की बात नहीं होगी। और घुसपैठियों का जो हवा खड़ा किया जा रहा है वो अपने आप में एक और बहुत बड़ा झूठ है। घुसपैठियों की शिनाख्त करना, उनको डिपोर्ट करना, ये काम गृह मंत्रालय का है, चुनाव आयोग का तो है नहीं। वो क्यों ये काम कर रहा है? इसका काम, और 20 साल से नीतीश कुमार वहाँ राज कर रहे हैं, 11 साल से केंद्र में बीजेपी की सरकार है, मोदी की सरकार है। अगर घुसपैठिए थे तो ये किसका काम था कि उनकी शिनाख्त की जाती और उन्हें वापस भेजा जाता। लेकिन इसका चुनावी फ़ायदा उठाना है, हिंदू मुसलमान का नैरेटिव बनाना है और इस तरह से वहाँ जो आरएसएस के लोग हैं, जो बीजेपी के नेता हैं, वो ये फैलाने में लगे हुए हैं कि ये जो प्रोसेस है इसमें हिंदुओं के वोटों को कुछ नहीं होगा, ये मुसलमानों को वोटर लिस्ट से बाहर करने की कोशिश है, चाहे वो घुसपैठिए हों या ना हो। ये एक बात कह के हिंदुओं को आश्वस्त किया जा रहा है और वो जाहिर है कि उन्हें लग रहा है कि हमारा वोट बना रहेगा, बस इतना ही काफ़ी है। लेकिन इससे पूरी जो मतदान और चुनाव की प्रक्रिया है वो दूषित हो रही है, दूषित हो गई है। अब सारा दारोमदार जो है वो जाकर टिक गया है सुप्रीम कोर्ट के सामने। सुप्रीम कोर्ट 28 जुलाई को इस पर सुनवाई करने जा रहा है। अब सारे प्रमाण, सारे दस्तावेज भी सामने आ गए हैं। सैकड़ों ऐसे वीडियो आ गए हैं बिहार में जिसमें इस तरह की गड़बड़ियों के प्रमाण हैं और जाहिर है कि जो भी पिटिशनर हैं, याचिकाकर्ता हैं, वो उन सब वीडियोस के साथ अदालत में खड़े होंगे और उनको प्रमाण सहित दिखाएंगे। अब ये अदालत को तय करना है कि इस तरह की गड़बड़ियों को जाने देगा, चलने देगा या इस पर पूरी तरह से रोक लगाएगा।
नहीं चलेगा ये बोल दे, और इस तरह की प्रोसेस से चुनाव बिहार के नहीं होंगे ये भी उसको निर्देश देना पड़ेगा। तभी ये चुनाव आयोग की मनमानियाँ और धांधली पर रोक लगेगी। अन्यथा अगर इस तरह की प्रक्रिया के तहत बिहार में एक गड़बड़ी वाली मतदाता सूची तैयार होती है, उस पर इलेक्शन करवाने की कोशिश होती है, तो अराजकता फैल सकती है, हिंसा फैल सकती है, और विपक्षी दल तो उसको मुद्दा बनाएंगे ही, आंदोलन भी खड़ा कर सकते हैं, और बिहार के चुनाव समय पर हो पाएंगे नहीं हो पाएंगे इस पर भी फिर बड़ा प्रश्न चिन्ह लग सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर बहुत 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 बड़ी जिम्मेदारी है, इलेक्शन को बचाने की भी, डेमोक्रेसी को भी बचाने की। उम्मीद है कि वहाँ जो जस्टिस हैं जो भी उस पीठ में बैठेंगे वो इस बात पर गौर करेंगे और उसके हिसाब से कार्रवाई करेंगे। दूसरी तरफ अब विपक्ष के पास कोई टाइम नहीं है, उसे अपना दबाव और बढ़ाना पड़ेगा, उसे बिहार में अपनी गतिविधियां बढ़ानी पड़ेंगी। पार्लियामेंट में, संसद के अंदर, संसद परिसर में प्रदर्शन करना, विरोध करना, सवाल उठाना अपनी जगह दुरुस्त है, क्योंकि उससे पूरे देश भर में मैसेज जाता है। लेकिन जहां पर ये इस तरह की वोटर लिस्ट तैयार हो रही हैं, वहां पर माहौल बनाना, लोगों को जागृत करना, बिहार बहुत जागृत प्रदेश माना जाता है, मतदाताओं को अच्छी खासी राजनीतिक समझ होती है, और इस पूरे खेल को भी वो समझते हैं कि किस तरह से इस वोटर लिस्ट के जरिए न केवल मुस्लिम मतदाताओं को बाहर करने की कोशिश की जाएगी, बल्कि दलित, अति पिछड़े लोगों को भी वोट के अधिकार से वंचित किया जाएगा, क्योंकि ये वोट बैंक आमतौर पर महागठबंधन का है, आरजेडी का है, कांग्रेस का है, तो नुकसान वहाँ पहुँचाने की कोशिश हो रही। लेकिन इस पूरी कोशिश में हिंदू मतदाताओं को भी वोटर लिस्ट से बाहर किया जाएगा, और उसके नतीजे उनको दूसरे स्तर पर भी भुगतने पड़ेंगे, क्योंकि उनका राशन कार्ड भी रद्द हो सकता है, जो राशन मिलता है उससे भी वो वंचित किए जा सकते हैं। तो ये तमाम चीज़ें हैं जिस पर अब अगले कुछ दिनों में बहुत कुछ बवाल खड़ा हो सकता है, बवाल खड़ा होगा अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई रास्ता न निकाला इस धांधली को रोकने का। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद, नमस्कार।